बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित विषय के कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 10 की प्रश्नावली 10.2 के पूर्व हम प्रमेय क्रमांक 10.2 यहाँ पे देख रहे हैं। उसके पूर्व हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर बिंदु की भिन्न भिन्न स्थिति पर हम स्पर्श रेखाओं की संख्या देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ वृत्त दिखाई दे रहे हैं और पहली स्थिति यहाँ पे हम देख रहे हैं, जबकि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रेखा इस बिंदु से खींच दिए या फिर हमने कोई दूसरी रेखा यहाँ पे हमने इस बिंदु से खींच दिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम वृत्त के अंदर बिंदु P लेते हैं तो इस स्थिति में एक भी स्पर्श रेखा स्थित नहीं होती। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। अब मान लेते हैं कि बिंदु वृत्त पर स्थित है, स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो यहाँ पे हम स्पर्श रेखाओं की संख्या खींच लेते हैं, कितनी हो सकती है इस बिंदु से होकर जाने वाली। तो यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिए और देखे कि यहाँ पे केवल एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर जाती है। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि हम इस प्रकार से एक बिंदु वृत्त के बाहर की ओर ले लें। मान लीजिए कि यह बिंदु P है और यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची जा सकती है, ये हमने खींच दिया। और फिर इसी प्रकार से इस बिंदु से होकर एक और स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये हम यहाँ पे खींच सकते हैं। तो ये हम एक और स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इस बिंदु और इस बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि वृत्त के बाहर स्थित होता है। तो इसको क्रम से हम T1 तथा TQ इस बिंदु को नामांकित कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसके आधार पर ही इस प्रमेय को सिद्ध करना है, जैसा कि हमें प्रमेय क्रमांक 10.2 में दिया गया है। तो प्रमेय के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं हम 10.2 में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात है, जैसा कि हम यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और हमें जो ज्ञात है यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है और इसमें PQ तथा PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है कोई, जिससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई हैं। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे PQ बराबर PR के है। हम सिद्ध करेंगे कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि PQ बराबर है PR के। अब यहाँ पे हमें रचना करने की आवश्यकता पड़ती है। तो रचना में हम ऐसा करते हैं कि O बिंदु से Q को, O से P को तथा O से R को मिला देते हैं। हम यहाँ पे O से Q, O से P तथा O से R को मिलाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 त्रिभुज निर्मित हो जाते हैं, जिसको हम क्रम से OQP तथा ORP लेकर चलते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की हम आपस में तुलना करेंगे। समकोण त्रिभुज हम देख रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में यहाँ पे ये OQ और OR यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम लिखेंगे OQ बराबर OR, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहाँ पे हम साथ ही देख रहे हैं कि OP इस दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि OP बराबर है OP उभयनिष्ठ भुजा। और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड सर्वांग समता द्वारा यहाँ पे जब दोनों त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे 90 अंश के हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP दोनों आपस में
सर्वांग सम हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड सर्वांग समता से हम यह कह सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू और पी आर भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। इस स्थिति में पी क्यू बराबर पी आर के होगा। यह हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत अवयव बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, पी क्यू और पी आर। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस प्रमेय को आपको सरल करके देखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।